गरीब परिवार में जन्मी, जन्म से ही दुबली पतली थी, इसीलिए मुझे किसा गौतमी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन मेरा विवाह एक धनी सेठ के सुयोग के पुत्र के साथ हुआ। मैं आनंद का जीवन बिताने लगी। मैं गरीब घर की होने के कारण धनी सेठ परिवार मुझसे खुश नहीं था। मुझे दिन रात ताने सुनने पड़ते थे। अब मैं ससुराल में पहले जैसा सम्मान नहीं पाती थी, अतः दुखी होकर कभी कभी अपने मन में सोचने लगती, अच्छा होता यदि मेरा विवाह किसी गरीब परिवार में ही होता। किंतु अपने पति के प्यार को देखकर मुझे बहुत सहारा मिलता। विवाह के कई वर्ष बीतने पर मेरी गोद सुनी ही रही, इस कारण परिवार के नजरों से और भी गिर गई। निपुति और बांझ जैसे कठोर शब्दों को सुन सुनकर मेरा हृदय और भी छलनी होने लगा। आखिर मैं करती भी क्या, तो चुपचाप खून के आंसू पीकर सारे दुख सहती रही। किंतु यह सत्य है कि सभी दिन एक समान नहीं रहते। मेरे दिन भी फिर गए। मैं गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ परिवार में खुशियों की बहार आई। मुझे अब परिवार में इज्जत मिलने लगी। अब सभी यह भूल गए कि मैं गरीब परिवार से हूँ। कुल में एकमात्र संतान थी। मेरे लिए मेरा बच्चा सब कुछ था। सभी उसे प्यार दुलार करते थे, किंतु मेरे जीवन में यह सुख अधिक दिनों तक नहीं रह सका। एक दिन बच्चा आंगन में खेल रहा था, किसी काले नाग ने उसे डस लिया। बच्चा न रोया न चिल्लाया, वही बेहोश हो गया। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। देखते ही देखते वह निष्प्राण हो गया। मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैं ये सदमा सहन कर न सकी, पागलों की तरह रोने पीटने लगी। लोगों ने बहुत समझाया, मैंने बहुत चिल्लाई, बहुत रोई। अरे देखो, ये अभी मरा नहीं है, केवल बेहोशी हो गया है। जरा इसे ध्यान से देखो तो दवा मिलने पर तुरंत उठ जाएगा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी इसे कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर सकता। तू तथागत के पास जा, वे सर्वज्ञ है। मैं भगवान के पास गई और उनसे विनती करने लगी, बनते भगवान, लोग कहते हैं कि मेरा लाल मर गया है। वे झूठ बोलते हैं, ये मरा नहीं है, ये बेहोश है। आप इसे दवा दीजिए, यह होश में आ जाएगा। भगवान ने कहा, बेटी यह तो निष्प्राण है। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल टूट गया। मैंने भगवान से कहा, भगवान आप महाभिषेक है, महावैद्य है, सर्वज्ञ है। आपके पास सभी दुखों की संजीवनी है। मेरे लाल को औषधि दीजिए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लाल को अवश्य ठीक करूँगा, किंतु इसके लिए तुम्हें नगर में जाकर सरसों के कुछ दाने लाने होंगे। मेरे चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। भगवान ने आगे कहा, किंतु सरसों उसी घर से लाना जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। मैं वैसे ही दौड़ पड़ी। मुझे सरसों दो, मुझे सरसों दो। मेरी माँ मर गई, मुझे सरसों दो। मेरा बेटा कल ही मरा, मुझे सरसों दो। मेरे पति 2 दिन पहले गुजर गए। मैं पूरा नगर घूमी, परंतु एक भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर कोई मरा न हो। सभी जगह लोग मरते हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। मुझे होश आने लगा। कोई भी अपने प्रियजनों के मरने पर मेरी तरह पागल नहीं हो जाता। जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। अवश्य भगवान ने मुझे यही सत्य समझाने के लिए सरसों के दाने लाने के लिए कहा है। मुझ में अनित्य की चेतना जाग गई और मैं